कथा में प्रवेश करें। कल कौन कौन आ रखे थे? कथा जिन्होंने सुनी होगी, कहां तक कथा चली, कुछ बताएंगे? हाँ, जब नारद जी बिल्कुल इस पृथ्वी के विपदाओं को बता रहे हैं, नैमिषार बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में सनकादिकों को, कि इस धराधाम की विपत्तियां तो देखो, कहीं पे मुझे सुख नजर नहीं आ रहा है, सब लोग दुखी हैं, आश्रम नहीं रहा, आश्रमों में भी पूरा टैक्स लेने लग गए हैं। आश्रम तो आप लोगों ने किस लिए बनाए? कि चलो अच्छे काम हो, किसी का गरीब व्यक्ति का विवाह हो तो उसमें उसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि बना तो दूसरा है, पर लेकिन आज पूरा आपसे पैसा ले लिया जाता है। तो आश्रम कहां से रह गया? आश्रम नहीं रहा, गृहस्थी नहीं रहा, संत नहीं रहे। यही विपदा नारद जी पूरे लोकों में जब घूम के बद्रिकाश्रम में गए तो बिल्कुल परेशान होने लगे। गतवित्तो यथा जनः साधु महात्मा, न शादी न ब्याह। नारद जी का है कोई ब्याह नहीं, बच्चे भी नहीं, फिर भी परेशान क्यों? इस संसार की देख रहे हैं, ये संसार किस ओर भाग रहा है। सनकादिकों ने देखा कि किस प्रकार है। संतों का धन तो भैया एक ही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। कैसा ये धन? ये धन कोई चुरा नहीं सकता है भैया, तिजोरी से निकाल भी लेगा किसी प्रकार से, ताला तोड़ देगा किसी प्रकार से, आप चाहे कहीं भी रखो, आपको जलाएंगे बाद में, पहले आपके हाथ से अंगूठियां निकाली जाएगी, आपके शरीर से ज्वेलरी निकाली जाएगी, तब जाके आपको दाह संस्कार करेंगे। ये घर वाले नहीं छोड़ेंगे भैया। इसलिए धन ऐसा कमाओ जीवन में, खर्चे न कोई चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न लूटे। अब खर्चो, राम राम जितना बोलोगे ना, क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा भैया, भगवान आ जाएंगे, पर लेकिन आपका खर्च कुछ नहीं होगा। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कमाना है? जोर से बोलो, राम राम, राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे। भूख लग गई है लग रहा है आपने, जरा जोर से बोला, राधे राधे। ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिरावान लेनाद्य साधनं भस्मता गता। अज्ञानी हो ना, वो भी बोलता है, रे मुझसे सुन, मुझे पता है दुनिया का, तुमने क्या देखी दुनिया, मैं दुनिया के बारे में जानता हूँ। नारद जी ने इस प्रकार की व्यथा बताई। नारद जी बोल रहे हैं, मैं वृंदावन में गया, वृंदावन धन्य है वह वृंदावन,
जिसके कण कण में भगवान विराजमान रहते हैं। लेकिन उस धाम पे भी देखने के बाद मुझे क्या मिला? हेलो, उस कौन सा तार छूट गया है भैया? है? ये सत्य है भैया। वृंदावन में जब नारद जी गए तो उन्होंने स्थिति देखी, परिस्थिति देखी कि माता तो तरुणी है और पुत्र जो है बिल्कुल बूढ़े होने पे जा रहे हैं। उनके लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, क्या करें? भक्ति स्वरूपा के पास गए तो भक्ति माता से मैंने पूछा कि तुम्हारा यह हालत कैसा है, मुझे बताओ। इस प्रकार के वचनों को सुना तब भक्ति माता नारद जी पे बिल्कुल प्रसन्न हो गई और उनके सामने रो रही है। नारद मुनि की स्तुति कर रहे हैं, जयत जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इस जीवन में अगर आपको सच्चे सदगुरु मिल गए ना तो जीवन में कोई अकल्याण हो ही नहीं सकता है, जीवन में कल्याण ही कल्याण है। इस वचनों से जो है ध्रुव भी ध्रुव लोक में आज चमकता है। आपके वचनों से कल्याण होता है। जिसको गुरु मंत्र अच्छा मिल जाए तो उसको भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता भैया, उसको भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? अगर जीवन में ज्ञान हो न हो, वैराग्य हो न हो, भक्ति स्वरूपा आपके अंदर है, आपके अंदर भक्ति है तो भगवान वश में हो जाएंगे। भक्त के वश में है भगवान, भगत 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 के वश में है भगवान। भगत के वश में बताया गया है भगवान को। बस इसलिए आपको भक्ति हो गई ना तो सब दुख दूर हो जाएगा। फिर दुख रह ही नहीं सकते आपके। जो दर्द भी होगा, कहीं पे अगर चोट भी लगी होगी ना, अगर नाच रहे होंगे तो वो बोलते हैं अरे छोड़ो इसको बाद में देख लेंगे, पहले बढ़िया से ठुमका लगा ले। उस समय देखते कोई नई नई साड़ियां सजेगी, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला। अब इसमें बिल्कुल नाचना है आप लोगों ने। क्यों? आपके जीवन में कुछ और विचार नहीं आएगा। जिनका मन कहीं और विचार रखा होगा ना, उनका मन यही आ जाएगा। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो काना जब तेरा नाम लिया। इसका नाम लो
में गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का बड़ा प्याला बन गया अमृत में विष का बड़ा प्याला विष का बड़ा प्याला कौन मिटाए उसे कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख दिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जरा हाथ उठा के तालियों के साथ आज मैं नाचूंगी, अभी भी नाचूंगी। ये मौका मिला तो है नहीं। जिसने हमें बचाया, वो प्रीतम बना लो। ये तुम्हारे पति हैं। ये हमारे पति में क्या ढूंढते हो? नाचो मेरे बाबा, नाचो। जोर से। नहीं मिलेगा। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी लेके सारी पे सारी विपदा तारी लेके सारी पे सारी विपदा तारी सारी विपदा तारी मुड़ गया गोवर्धन मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा ही लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला और राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की कलौ केशव कीर्तना। कलयुग एक ऐसा युग है भैया, सतयुग में तो आपको 100 वर्ष अगर तपस्या करोगे ना, और कलयुग में एक क्षण भगवान का नाम ले लिया तो सम बराबर ही आपका फल मिलेगा। सतयुग का जो तपस्या आप लोगों ने अन्य लोगों ने करी होगी, ऋषियों ने जो करी होगी, जो जिन्होंने अपना शरीर छीन दिया उसके बाद भी भगवान के धाम नहीं जा पाए। और कलयुग का व्यक्ति अगर 7 दिनों तक परीक्षित इसके प्रमाणित है, क्योंकि परीक्षित कलयुग में ही आए थे। कलयुग में अगर आपने 7 दिनों तक कथा श्रवण कर ली
तो निश्चित है आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी कह रहे हैं, मैंने जब भक्ति माता का यह दुख सुना तो दुख को मैं दूर करने के लिए अपने वेद मंत्र चलाने लगा जी। नारद जी को वेद मंत्र भी आते थे, नाचना ही नहीं, उनको गीता भी आती थी। वह ज्ञान वैराग्य को जवान करने के लिए बिल्कुल कान पे लगा दिया। कह रहे हैं वेद मंत्र से, गणानान्त गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम। मंत्र पढ़ रहे हैं, थोड़े देर के लिए तो ज्ञान वैराग्य आंख खुलती है, कहाँ हम लोग हैं, पर लेकिन उठते उठते फिर से वह गिर जाते हैं। नारद जी विचार करने लगे कि क्या होगा, कैसे ये ज्ञान वैराग्य उठेंगे, मंत्रों से कुछ नहीं हो रहा है। गीता पाठ प्रारंभ कर दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सदा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 700 श्लोक की गीता को पढ़ दिया। थोड़े देर के लिए तो ज्ञान वैराग्य जगने लगे, पूछने लग गए क्या हो रहा है, पर लेकिन फिर से जैसे ही गीता पूर्ण हुई कि वह फिर से पटक गए। जान तो आए, थोड़े देर के लिए आए। नारद जी ने बार बार प्रयत्न किया, वेद मंत्र का, गीता पाठ का, विष्णु सहस्त्र नाम का सब चटनी चटा दी, जितनी भी डॉक्टर के पास औषधि थी। परेशान हो गए कि एकदम से वहां पे आकाशवाणी होगी, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय, उद्यम सबलस्तेयं भविष्यति न संशय, नहीं प्रविश्यन्ति मुखी मृगाः। है उद्यम करो नारद, उद्यम करो, आकाशवाणी कह रही है। नारद बिल्कुल टुकुर टुकुर करके बोलने लगे, क्या दिख रहा है तुम्हें, ये उद्यम नहीं है, वेद मंत्र बोल बोल के गला फट गया है मेरा, और तुम कहते हो उद्यम करो। गीता पाठ बार बार कर रहा हूं, तुम कहते हो उद्यम करो, तो उद्यम कैसे होगा, क्या होगा, ये क्या उद्यम नहीं है, ये क्या सत्कर्म नहीं है। तो आकाशवाणी कहती है सत्कर्म करो, सत्कर्म ये नहीं है तो क्या है, वो भी बल आपको संत बताने लगेंगे। अब संत की खोज में चले गए नारद जी। इतने बड़े नारद जी हैं, ब्रह्मा के स्वयं पुत्र हैं। नारद जी को जब सब ऋषियों को मालूम लगा तो नारद जी से सब भागने लगे, इधर उधर इधर उधर। क्यों, इतने बड़े डॉक्टर अगर खुद किसी की औषधि पूछने के लिए चले जाए, बड़े डॉक्टर अगर छोटे डॉक्टर के पास जाए तो वो बिल्कुल या तो मौन धारण कर लेगा या तो वो भाग जाएगा, क्लिनिक अपना बंद कर देगा। जो ऋषि मुनि थे सब के सब भागने लगे नारद को देखते हुए, ये प्रश्न पूछेंगे इसलिए हम लोग भागते चले। किन्होंने कह दिया कि मैं तो अब मौन व्रत धारण कर लिया इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। मुंह की भूतास्तु की अंतस्तु पलायिता, पलायन हो रहे हैं। जब इस प्रकार से सनकादिकों के पास गए नारद जी भटकते भटकते, तो सनकादिकों ने कहा नारद तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम कैसे भूल गए उस महिमा को, जिस महिमा से आपके कारण व्यास वादरायण वेद व्यास जी बिल्कुल असंतोष बैठे हुए थे, फिर उसको आपने चतुश्लोकी भागवत दिया, उस भागवत से उनका संतोष दूर हो गया।
उस सत्कर्म के बारे में तुम कैसे भूल गए हो? और फिर मैं तो छोटा हूं, पंचहायन संयुक्ता, मैं भले 5 साल का हूं। छोटे छोटे हैं सनकादिक 5-5 वर्ष, 5 वर्ष के। लेकिन नारद जी स्तुति कह रहे हैं बार बार, बड़े भैया आप दिखने में लगते तो 5 वर्ष पर, लेकिन आप लोगों ने कई चतुर्युगों को देख चुके हैं। इसलिए आपके कारण द्वारपाल जय विजय हिरण्यकश्यप है, और आपकी ही कृपा से वैकुंठ धाम को गए, तो आप उस महिमा को कैसे भूल गए? इस कर्म को बता रहे हैं। जब सनकादिकों ने कहा कि ये वेद मंत्र क्या है, वेद मंत्र में उतनी शक्ति है, फिर भागवत क्या है? वेदों का सार ही तो भागवत है। सनकादिकों ने इस भागवत के 3 उदाहरण दिए हैं। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठा नास्ते स्वाद्यते यथा सबूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहर। आम का वृक्ष उदाहरण रूप में दिया है। वेद तो पढ़ा नारद तुमने, पर लेकिन जो वेद से सार निकला हुआ है भागवत, वह सुना देते तो शायद कल्याण हो जाता। जैसे वृक्ष है ना, मूल, उसका क्या है? जड़ है, और उसका पका हुआ फल क्या है? आम। आम खाओ भैया, रसीले आम खाओ। आम खाते खाते आपका मन और कर दिया कि जब आम में इतना स्वाद है तो इसके तने में कितना स्वाद होगा, इसके जड़ में कितना स्वाद होगा। अगर उसके जड़ को खाने लग जाओगे तो आएगा आम जैसा रस? नहीं आएगा, दांत टूट जाएंगे, लेकिन आम जैसे स्वाद नहीं आएगा। वही स्वाद जो वेद मंत्रों में नहीं है, वही स्वाद आप लोगों को भागवत में मिलने वाला है। इस स्वाद के लिए हम लोग तरस रहे थे जीवन में, इस स्वाद के लिए हमारे पितृ तरस रहे हैं। ये स्वाद मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। इस स्वाद के लिए जो है आज अपने को धन्य समझ रहे हैं नारद जी। सनकादिकों से कह रहे हैं, आज मेरा जो है अनेक, एक जन्मों के नहीं अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय हुआ है, तब मुझे यह स्वाद प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारं नासं विदाय तदो दयति विवेकः। क्योंकि ये जो जीवन है ना, वो संशय करते 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 छोड़ गया है। ये पूरा उम्र संशय ही किया है हमने जीवन में, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भगवान है कि नहीं है। आप लोगों को धर्म बताते हैं। राम जी कहते हैं सूर्य उदय से पहले उठो। आपके अंदर का रावण कहता है नहीं नहीं, सुबह को बढ़िया नींद आती है, हम नहीं उठेंगे सुबह। राम जी कहते हैं आप समय पे अपना काम करो, समय पे भोजन करो। रावण कहता है नहीं नहीं, अभी तो बहुत समय है। राम कहते हैं आपको कि माता पिता की सेवा करो। रावण कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। आपके अंदर का जो संशय बना हुआ है, उस संशय को करते करते इस जीवन का नाश हो जाता है। लेकिन हम लोग संशय से दूर नहीं होते।
गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं, जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही होए सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही होय सब संशय भंगा। जब बहुत काल से सत्संग नहीं करते ना तो संशय भी नहीं मिटता है। इसलिए जीवन में एक और जीवन में उतार लेना, 1 वर्ष पूरा आप लोग व्यापार में देना, 1 वर्ष पूरा बच्चों पे देना, लेकिन उसके बीच में 7 दिन भगवान के सत्संग के लिए जरूर देना भैया। तब आपके संशय खत्म हो जाएंगे। सनकादिक कहते हैं, नारद तुम परेशान क्यों हो, कथा करें। अब नारद जी कहने लगे, कथा कौन करेगा? सनकादिकों ने कहा, हम कैसे हैं, हम कथा करने लग जाएं, कथा कहाँ करें? कथा के लिए अति उत्तम जगह चाहिए जहाँ पे सब लोग कथा एकत्रित हो सके, कथा श्रवण कर सके। तो नारद जी ने को बताया, चलिए गंगा द्वार पे, आनंद वन के तट पे, वहाँ पे हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे कथा होगी? ज्ञान वैराग्य को उत्थाने के लिए वहां तो हमारे पास कोई परिचय नहीं है बांटने के लिए। कैसे लोग आएंगे कथा सुनने के लिए? बैठने के लिए कुछ स्थान नहीं है, कहाँ होगी, कैसे होगी? तो बस कह दिया कि गर्मी का चाहे महीना हो, ऊपर से जो वहाँ के वट वृक्ष है, वहाँ के जो आम के पत्ते हैं, वो आपके पांडाल का काम करेगा। नव कोमल बालुकम, और बालू जो है वो बिल्कुल कोमल है, उसके ऊपर बैठोगे तो दर्द भी नहीं होगा। और आपको भूख प्यास की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कथा ही इस प्रकार से है। बिल्कुल उत्सवी उत्सव में आपको आनंद आ जाएगा। इस कथा के प्रचारक रहे भृगु महाराज। भृगु महाराज जी अपने दौड़ पड़े सभी लोगों को और जा रहे हैं, सभी को सूचना दे रहे हैं, भागवत कथा है आदर्श कॉलोनी में, सासाराम में। अब उसके बाद भी न आए तो समझो कि उसका जीवन धिक्कार के योग्य बताया है। भृगु जी से तो डर गए, कुछ लोगों ने समझा कहीं इन्होंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, लात से मार दिया सीधे। तो हम आप किस गिनती में हैं? कोई तो चल दिया खुशी के मारे की भागवत सुनेंगे, जीवन कल्याण करेंगे, और कोई लोग डर के मारे आ रहे हैं। और साथ में ऐसे नहीं कि अकेले अकेले आ गए कथा में, किसी को बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज शर्म बहुत लगती है कथाओं में आने में लोगों को। कथा में जल्दी से नहीं आते हैं घूमने के लिए। जरूर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, अमेरिका जाएंगे, लेकिन भागवत कथा में कहीं सुन ले तो कहीं आपकी हंसी न कर दे। इस प्रकार की भावनाएं जो मन में हो गई है, इसलिए कोई भी अपने बताता नहीं है कि हम कथा में जा रहे हैं। कथा में जब भी आओ तो अपने साथ 2 और लाओ, 1 नहीं 2 लाओ। बच्चों को भी लाओ, क्योंकि उनका संस्कार यहीं से प्रारंभ हो जाएंगे, उनको गुरु मंत्र यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। अति उत्तम है, गर्भिणी स्त्री अगर इन कथा में आ जाए तो उसका जीवन धन्य है, उसका बालक का जो जीवन। क्योंकि परीक्षित श्रोता वही है और वक्ता कौन है? जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर दिए, गर्भ में दर्शन किए हैं परीक्षित जी, और गर्भ में दर्शन किए हैं सुखदेव जी महाराज ने। उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है भैया। इस भागवत कथा में हरिद्वार में क्यों लाया गया है? क्योंकि पहाड़ के लोग नीचे आएंगे और जो शहर के लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। जब सामान बिकाते हो ना आप दुकान में, तो क्या कहते हैं? अरे ले लो भैया,
500 का है ये, आपको 400 में दे देंगे। वो कहता है नहीं 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 400 नहीं दे पाएंगे, 300 देंगे। तो वो कहता है कि न आपकी बात न मेरी बात, 250 निकाल के दे दे, और हो गया आपका और मेरा विलय। ऐसे ही पहाड़ के लोग इस कथा के लिए आ जाएं और शहर के लोग इस गंगा द्वार में आ जाएं तो हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में आए तो भृगुर वशिष्ठ श्रवण गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेव रातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिज पिप्पलाद। अनेक ऋषि मुनि आए महाराज, गृहस्थ ऋषि, सन्यासी, ब्रह्मचारी सब अपने बच्चों के साथ आए, रिश्तेदारों को लाए। इस कथा को जब श्रवण करने लगे तो कह दिया सनकादिकों ने, इस भागवत की महिमा को सुनो। जीवन जन्म लिया, जन्म से मरने तक जिसने भागवत नहीं सुना है उसके लिए बिल्कुल गाली दे दिया भैया। क्या अजन्म मात्रमपि येन सटेन किंचित चित्तम विधाय यही सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वक्ष खरद्वत तेन नीता। उसका जन्म चांडाल बताया है भैया, उसका जन्म धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपा। वह इस मृत्यु लोक में, इस धराधाम पे पशुओं के समान बोझा डोल रहा है। इस धरती को बोझा लगता है उन व्यक्तियों का जो भागवत कथा नहीं सुनते। सोचती है धरती माँ कब मैं इनसे मुक्त हो जाऊं। इनके इस प्रकार की सुन रहे हैं और जो भागवत कथा करते हैं। 14 श्लोकों में सनकादिक महिमा बता रहे हैं भागवत की। और हेम सिंह युतम चैतत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्य सपुमान लभते ध्रुवम। जो सायुज्य मुक्ति चाहता है वह इस श्रीमद् भागवत को सोने की सिंहासन पे बिठा करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और जितना जिससे हो सके, कोई लोग चैन देते हैं तो कोई लोग अंगूठी देते हैं, जिस प्रकार से बन सके सायुज्य मुक्ति के लिए स्वर्ण दान के रूप में श्रीमद् भागवत को करते हैं। यह भागवत जो यत फलम नास्ति तपसा, तपस्या करोगे ना वो फल नहीं मिलेगा। न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्व सप्ताह श्रवणी लभे। सप्ताह श्रवण कर लिया तो आपको योग तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से जब 14 श्लोकों में भागवत की महिमा बता रहे हैं तो बिल्कुल भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुणी होकर के इस कथा में गंगा के तट पे आए और वह नाचने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासिन् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा हो रही है भैया गंगा द्वार पे, सब लोग नृत्य कर रहे हैं कि बीच में अचानक से भक्ति स्वरूपा माता जी प्रकट हो गई। नाचते हुए सब ऋषि मुनि संशय करने लगे कि ये बीच में कौन विक्षेप कर रही है, कौन नाच रही है।
तो सनकादिकों ने कहा, ऋषि मुनियों आप डरो मत, ये कोई और नहीं है, ये भक्ति स्वरूपा माता है जिनके लिए हम लोग यह भागवत किया है। ये ज्ञान और वैराग्य है जिनके लिए यह भागवत कथा हुई है। इस भक्ति ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये भागवत किया है। और सब झूम झूम के नाचने लगे। भक्ति माता अपना स्थान पूछ रही है कि मुझे कहाँ बैठना है। तो सनकादिकों ने कहा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा ससा विरासि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नामानि मुहुर्वदन्ते नाते नामानि मुहुर्वदन्ते। बोली बालकृष्ण। ज्ञान वैराग्य आ गए हैं, अब यजमानों को भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। अब आप यजमान से मैं अनुरोध करता हूं कि यमुनोत्री का प्रसाद भक्ति स्वरूपा माता आपके घर में आए, आपके हृदय में आए, ऐसी कामना में और अपने संगीतकार वालों से भी मैं अनुरोध करता रहूंगा कि वो भी अपना संगीत के माध्यम से आनंद देते रहें। ठीक है, कैसे कैसे बुलाना है आप? बड़े हर्षों की बात, कोई कहता है कि चार धाम यात्रा हम करने चले। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की अनंत अनंत कृपा हुई जो चार धाम यात्रा यहीं चल करके आ गए। चार धाम यात्रा से आए हुए पांचों संतों की चरणों में मेरा पूरा सोनी परिवार की तरफ से सत सत नमन है। आज इनका हमारा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी को यमुनोत्री धाम के प्रसाद आए हुए हैं, जिनमें माँ यमुनोत्री जी का जल, माँ गंगोत्री का आशीर्वाद, बाबा बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है। तो हम श्री राजू शेठ सपत्नी को स्टेज पर बुलाने की कृपा करते हैं। आइए आप संतों की पास आकर के, ये इस कार्यक्रम के मेन कर्ता है। कहते हैं कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बहुत नेक से मिलते हैं। हमारा सौभाग्य जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों ही इनमें झलक दिखता है। बहुत 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 इनका धन्यवाद, जो इनके माध्यम से ही हम लोग का ये कार्य संपन्न हो रहा है। उनके श्री कृष्णा प्रसाद सेठ सपत्नी दोनों को मंच पर बाबा से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए उनका आशीर्वाद लें। श्रेष्ठ से मिला है हम लोग को। शायद ये नहीं, इन लोग सब नहीं होता तो हम लोग को नहीं मिलती। सब ताली बजाइए, तालियों से स्वागत कीजिए। ये आशीर्वाद बहुत सौभाग्य से मिल रहा है। अब मैं स्वर्गीय सुदामा सेठ सपत्नी, आइए आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बाबा से आशीर्वाद लीजिए आप। इन्हें बाबा से वो आशीर्वाद प्राप्त हो कि इनके पति की मुक्ति का मार्ग मिल जाए और वो मुक्त हो जाए। ऐसे आशीर्वाद दे बाबा।
इस कार्यक्रम में सफल योगदान है। तन मन धन तीनों इनका समर्पण है। बाबा से असीम कृपा प्राप्त हो इन दोनों का। और भैया आप लोग तालियां तो बजाइए। और मैं आमंत्रित करती हूँ जितेंद्र शेठ सपत्नी करती हूँ स्वर्णकार समाज के प्रमुख मुखिया श्री मुखिया सेठ जी, उनके बेटे, उनकी बहू, तीनों का मंच पे आमंत्रित करती हूँ। ये हमारे सासाराम नगर क्षेत्र के स्वर्णकार समाज के प्रमुख मुखिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप लोग। जोरदार से इनका स्वागत किया जाए। करती हूँ श्री गोपाल सेठ, उनके बेटे, उनकी बहू, तीनों का मंदिर में मंच पर करती हूँ। आइए आकर माँ यमुनोत्री का प्रसाद और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें। मुखिया ही है, इनका भी जोरदार से स्वागत कीजिए। ये सरकार समाज के मुखिया ही है। इनके पूरे परिवार को बाबा आशीर्वाद दे, इनके लाइफ में पूर्ण स्वास्थ्य की कामना हो। अब हमारा परिवार में सभी के इसके हो जाने से हमारा परिवार पूर्ण हो जाए। श्रीमद् भागवत
ये तो कहते हैं कि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी, ये सपना में कैसे अचानक आ गया। मैं हम दोनों बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पण हूँ और मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं योगदान दे सकती हूँ। मेरा शरीर है और शरीर के माध्यम से ही, और मैं दो आंसू की ही बाबा के चरणों में समर्पण हूँ। बाबा का आशीर्वाद ही मेरे लिए प्रसाद है, इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। कोई बात नहीं, आपको दो प्रसाद ऊपर मिल जाएंगे अपने कमरे पे। ले आओ भगवान, आप मुखे मार गए। जय हो पितृदेव भगवान की जय। आपके सब लोगों को 21 10 प्राण 10 प्रवान जय कविंसती 21 के रिश्तेदार सभी लोगों का उद्धार भगवान आशुतोष भगवान शंकर नारायण अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ से, अनुज से, बच्चे से, सभी से मैं उनके चरणों में अपना सर नतमस्तक करती हूँ। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं अपने पितरों के प्रति 2 दिवसीय इस कथा के माध्यम से गुरुदेव ने हमारे पितरों का जितना गुणगान किया कि आपके पितरों का बहुत पुण्य होगा जो ये भागवत गंगा हमारे प्रांगण में आई है। गुरुदेव, मैं यह बताना चाहूँगी कि आप तो सिर्फ केवल अनुभव मात्र से ही मेरे पितरों का गुणगान कर रहे हैं, परंतु अपने पितरों के साथ मैं उनकी कुलवधू होने के कारण बहुत समय व्यतीत की हूँ। अब मैं अपने 4 पितरों के जो मुख्य पात्र हैं उनकी व्याख्या करना चाहती हूँ। प्रथम मेरी सासू माँ श्रीमती स्वर्गीय तेतरा देवी, वो तो साक्षात समझिए कि प्रतिमूर्ति थी, वो भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। उनकी समतुल्य सबरी और विदुरानी के समतुल्य थी। उनकी भक्ति कोटि कोटि में, रूम रूम में उनकी भरी हुई थी। ये उन्हीं की देन है कि आज इस प्रांगण में इस भागवत महापुराण का कथा आरंभ हुआ है। वो इतनी भक्त थी कि बगैर भोग लगाए कभी भोजन नहीं करती थी। वो एक सेठ के घर में रहते हुए भी लहसुन प्याज इत्यादि का परित्याग करके हमेशा सत्संग में ही अपना जीवन बिताती थी। बहुत वृद्ध अवस्था में भी वो सत्संग के लिए दौड़ पड़ती थी और वे हमेशा भगवत सेवा में जुटी रहती थी। वो अपने सभी पुत्र और वधू को गीता घाट बाबा जैसे परम गुरुदेव से दीक्षा दिलाई थी। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी इतनी सत्संग में लीन हो गई थी कि जो व्याख्या वो करती थी कि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो आश्चर्य में पड़ जाती थी कि बिना पढ़े लिखे भी माँ जी इतनी सुंदर कैसे व्याख्या करती हैं। अब मैं उनके सम्मान के उपलक्ष्य में उनके द्वारा गुरुदेव का जो गुणगान करती थी वो मैं संवाद बोलना चाहती हूँ। अद्भुत लीला है तेरी गुरुदेव भगवान, कृपा दृष्टि जा पर पड़े दूर हो अज्ञान। तीर्थ स्थल बन गया पावन गीता घाट, ममूर में प्रभु वास करो खुला हृदय कपाट। कहाँ मुख से विनती करूं लज्जा आवत मोह, प्रभु देखत अवगुण हरो कैसे पाऊं तो। परम ब्रह्म
अपने पूज्य ससुर जी श्री स्वर्गीय सीताराम सेठ के बारे में व्याख्या करूंगी कि वे ईमानदारी की सबसे बड़ी नीति थे। क्योंकि एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक लकड़हारे ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को ही अपनाना चाहा। उनको जल परी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी, उससे भी वो इनकार कर दिया। उसी नीति पर चलने वाले हमारे पूज्य श्री ससुर जी थे, जो हमेशा ईमानदारी की नीति पर चले। और तीसरे पात्र मेरे पति देव, वो अपने नाम के अनुरूप ही साक्षात त्याग और वैराग की प्रतिमूर्ति थे। मैं इस व्यासपीठ में भागवत भगवान के सम्मुख यह कहना चाहूंगी कि वे अपने जीवन काल में लक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर सके, परंतु अपने मरने के उपरांत वो नारायण को अवश्य प्राप्त किए होंगे, क्योंकि वे बिल्कुल निश्चल हृदय के थे। तुलसीदास बाबा ने कहा है, निर्मल मन सो मही पावा, मुझे छल कपट नहीं भावा। तो मेरे पति देव में किसी प्रकार की छल कपट नहीं थी, इसलिए मैं इस दावे से इस भागवत भगवान के सम्मुख कह सकती हूँ कि अवश्य उन्हें श्री नारायण अपने हृदय से लगाए होंगे, क्योंकि वे नाम के अनुरूप भगवान के मित्र थे। अब चौथा पात्र रूबी नामक एक बालिका, वह भी भक्ति स्वरूपा थी, क्योंकि वह बाल्यावस्था में ही 9 दिन की नवरात और ये कबीर नहीं साईं भक्ति, साईं व्रत इत्यादि अनेक व्रतों का पालन करती थी। हमेशा दीन दुखियों असहायों पर वो अपनी मतलब दया बनाई रहती थी। अब मैं इन चारों पात्रों के बारे में जो मुझे श्रद्धा सुमन अर्पित करना था, इस प्रांगण में मैं उनके प्रति अपने संवादों के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी। ये बहुत सौभाग्य और हर्ष की बात है कि इस प्रांगण में मेरे पितरों को बहुत खुशियाँ मिलती होगी। कई वर्षों से यहाँ अनेक पेड़ पौधे मतलब जंगल झाड़ थे, लेकिन आज इस प्रांगण में साक्षात भगवान नारायण भागवत पुराण की कथा हो रही है, जिससे उनको बहुत हर्ष प्रकट होता होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे जो त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। ससुर की तो पितरों की तो उद्धार कर रहे हैं, और जो जीवित है उनसे मुझे भारी मिस्टेक हुई है, मैंने नहीं देखा। मैं अनुग्रह करती हूँ। आइए आकर बाबा का आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने नहीं देखा, उनके लिए आपसे मैं क्षमा याचना करती हूँ। जो जीवित हैं उनको तो पहले देखना चाहिए। आइए, हमारे प्रांगण का सौभाग्य है कि एक बुजुर्ग हमारे सामने साक्षात पूर्वजों के रूप में खड़े हैं। मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। इस भागवत गया श्राद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने ही 3 पीढ़ी का नाम बताई है, इसलिए बहुत 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 इनको धन्यवाद। जोरदार से अपने मित्रों का स्वागत कीजिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
नृत्य कर रही है आप लोगों के बीच में। आप लोगों को माँ यमुना का जो प्रसाद दिया है वो भक्ति आपके अंदर आ रही है? भक्ति स्वरूपा है माँ यमुना। और नाच रहे हैं, बिल्कुल इतना आनंद आ रहा है गंगा द्वार में, इस तीर्थ में, कि बार बार पूछ रहे हैं इस कथा से क्या कौन कौन लोग तर सकते हैं। पापी लोग तरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, संत लोग तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कौन कौन तर सकता है? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तो मह्यं सप्ताहाय केन कथामयेन। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तो मह्यं सप्ताहाय केन कथामयेन। कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यं प्रकाशितं कोऽपि नवीनमार्गं। प्रकाशितं कोऽपि नवीनमार्गं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण। पापी लोगों के लिए क्या रास्ता आपने चुना है? सरकारी महाराज सुनना चाहते हैं और लोग कर सकते हैं। तो 5 महापाप बताए हैं, जिन्होंने 5 महापाप किया हो। मदिरा का बेचा हो, जिसने मदिरा बेचने वाला, ये महापाप में है। जिसने दूसरे की जमीन को छीना है, दूसरा श्रेणी का महापापी कहा गया है। पर स्त्री गमन करने वाला तीसरा महापापी हो गया है। स्वर्ण को की चोरी करने वाला चौथा पापी बताया गया है भैया। और जो हमेशा दूसरों से जलता रहा, पांचवा महापापी है भैया। उस पापों को दूर करने के लिए सनकादिक कहते हैं पंचोग्र पाप जल शब्द कारिण दूरा पिशाचा इव निर्दया से ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिण। सप्ताह यज्ञ कलो नंद